हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। और मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार एग्जाम्स वाला पर। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कहीं आपके कुकिंग ऑयल। जी हाँ, आप लोगों ने कुकिंग ऑयल सुना होगा। कुकिंग ऑयल में आजकल विभिन्न प्रकार के तेलों का इस्तेमाल होने लगा है। हालांकि अगर हम भारतीय परंपरा के हिसाब से बात करें तो हम और आप सरसों का तेल, जिसे हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, उसका ही इस्तेमाल एक लंबे समय से भी करते आ रहे हैं। लेकिन अलग अलग रीजनल वाइज अगर देखें, रीजन मतलब कहने का क्षेत्र वाइज अगर देखें तो कहीं पे मूंगफली के तेल का भी इस्तेमाल होता है। आजकल रिफाइन का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा हमारी है मस्टर्ड ऑयल को लेकर के। जी हाँ, कई सारे ऐसे देश, अमेरिका के साथ साथ में यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने मस्टर्ड ऑयल और सरसों के तेल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो क्या है स्थिति, क्या है परिस्थिति, उसे हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। कहीं आपके कुकिंग ऑयल में जहर तो नहीं है। भारतीयों का पसंदीदा तेल अमेरिका और यूरोप में बैन हो चुका है। जी हाँ, इसकी क्या बड़ी वजह है वो भी हम लोग समझेंगे। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार सरसों के तेल में इरूसिक इरूसिक एसिड की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इस प्रकार यह एक प्रकार का फैटी एसिड है जो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि फैटी एसिड्स जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। वहीं अगर बात करें तो कहते हैं कि जो हमारा देश है, भारत है, भारत कहीं ना कहीं स्वाद नहीं, कहते हैं कि हमारे देश की परंपरा और एक सुगंध ही अलग है, मिट्टी की हो या उससे निर्मित विभिन्न प्रकार की फसलों की हो। हमारे देश में स्वाद और सुगंध की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। भारतीय खानों में इस्तेमाल होने वाले शुद्ध मसाले और तेल, स्पाइसेस भी हमारे यहाँ पे जानते हैं आप लोग कि पुर्तगाली लोग भी भारत में कहीं ना कहीं स्पाइसेस के लिए ही आए थे। तो शुद्ध मसाले और शुद्ध तेल की वजह से हमारे खाने का स्वाद जो है वो बढ़ता, कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतरीन होता जाता है और बढ़ाते भी हैं स्वाद को। भारत में ज़्यादातर लोग जिस तेल का उपयोग खाना को पकाने में करते हैं वह सरसों का तेल है। ये बात बिल्कुल सही है। सरसों का तेल जो है वो नेचुरल ऑयल है जिसमें बॉडी के लिए ज़रूरत या कह सकते हो कुछ पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इस तेल की पोषण तत्वों की जो बात अगर हम करते हैं तो इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर, और उसके साथ साथ में कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। साथ ही साथ में कहा जाता है यह सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक हैं, और लाभदायक हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी हेल्थ के लिए भी बेहतर है। कई रिसर्च में पता चला है कि सरसों के तेल का सेवन करने से वजन कंट्रोल में रहता है और दिल की भी, कहते हैं ना कि सेहत जो है वो दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है। भारत में सरसों का तेल का सेवन हर घर में किया जाता है। उसी तेल को अमेरिका सहित कई देशों ने बैन कर दिया है। अपनी खास सुगंध और स्वाद बढ़ाने वाला यह तेल विदेश में या दूसरे देशों में आखिर क्यों बैन किया जा रहा है, आइए जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं। आखिर इस तेल को अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने क्यों बैन कर दिया है, इसके बारे में हम चीज़ों को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार सरसों के तेल में यूरिसिक एसिड की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह एक प्रकार का फैटी एसिड है जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इस एसिड का सेवन करने से होता क्या है, जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं रहता। यह ब्रेन की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। यूरिसिक एसिड याददाश्त को कमजोर करता है और कई तरह के मानसिक रोगों का कारण भी बन सकता है। मेजर ये 4 बातें हैं आपके सामने कि इसका सेवन करोगे तो जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं रहेगा, ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो उनको नुकसान कर पहुंचाता है, ये याददाश्त कमजोर करता है और कई तरीके के मानसिक रोगों को भी जन्म देने का कारण माना गया है। इस तेल का सेवन करने से शरीर में वसा का संचय भी बढ़ जाता है, जो फैट है उसका कहीं ना कहीं संचय बढ़ जाता है। सरसों के तेल के ये सभी अवगुणों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका, कनाडा और यूरोप में इसे बैन कर दिया गया है। यूरिक एसिड ईरूसिक, कौन सा
इरूसिक एसिड जो है सेहत के लिए किस तरह जहर है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। कहते हैं इस एसिड में मोनो अनसैचुरेटेड ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है जो आमतौर पर सरसों के तेल में पाया जाता है। कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि ये तेल कहीं ना कहीं हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। यूरिक एसिड के अधिक सेवन से सेहत को नुकसान पहुंचता है। इस तेल से ब्रेन की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। इस एसिड का बढ़ता स्तर मायोकार्डियल लिपिडोसिस के विकास से जुड़ा होता है। आप कह सकते हो जो दिल का विकास है उसमें कहीं ना कहीं ये दिल से संबंधित है। अगर ये तेल आप खाएंगे तो दिल के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जो दिल की मांसपेशियों को कोशिकाओं में वसा का संचय करती है, जिसकी वजह से दिल में दिल का जो दिल है, दिल की सेहत पर असर पड़ता है। अगर ये प्रक्रिया होती रही, ये हम तेल खाते रहे तो कहीं ना कहीं हमारे दिल पर समस्याएं हो सकती हैं, और दिल पर समस्याएं हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यह एसिड शरीर के लिए हानिकारक है। इसका रोजाना सेवन करने से लीवर की हेल्थ पर असर पड़ता है, मतलब लीवर पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है और उसका जो साइज है वो बढ़ता है। इस तेल को रोजाना खाने से लीवर का आकार बढ़ जाता है। यह फैटी एसिड लीवर की परेशानी को बढ़ा सकता है और लीवर से जुड़ी परेशानियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ज़्यादा मात्रा में इस एसिड का सेवन करने से दस्त है, पेट में ऐंठन है, मतली है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं भी हो सकती हैं, जो आप अक्सर देखते आए हैं। ठीक है, तो खासकर मैं आपको बता दूं, अगर आप देखिए सरसों का तेल तो एक बहुत ही औषधि माना गया है। अगर वो इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है अगर वो शुद्ध है, प्योर है, क्योंकि आज के समय में प्योर सरसों का तेल मिल पाना थोड़ी सी बड़ी बात हो चुकी है। क्योंकि पहले के समय में कोल्हू हुआ करते थे तो लोग जाते थे लेकर के अपनी सरसों को, पीली वाली और ब्लैक, दो अलग अलग सरसों होती है, तो दोनों का तेल निकला लेते थे सामने अपने, तो वो शुद्ध होता था। आज के समय में आप पैक्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे बनाया गया है, क्या उसमें यूज़ किया गया है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। पाम ऑयल का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बना हुआ है इन सारी चीज़ों का। ठीक है, तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ आप बड़े रहिए, जुड़ते रहिए। और साथ ही साथ में एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसालेदार जो खाना है उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना। भूख खत्म हो सकती है, सांसों में बदबू बढ़ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल ना खाएं मसालेदार खाना। तेज़ मसाले जो टेस्ट बर्ड हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एसिडिटी, अल्सर की समस्या होती है, पाइल्स की समस्या हो सकती है। बुखार, मसूड़ों में सूजन, नाक से खून आ सकता है। ये सारी समस्याएं आपको कहीं ना कहीं भोजन से ही होती हैं। और कौन सा भोजन? बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा ऑयली, और वो ऑयल कैसा है ये भी हमें जानकारी नहीं होती है ना। तो ऐसे ही फैक्ट के लिए जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए बिहार एग्जाम्स वाला पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, GK GS बाय राघवेंद्र ये टेलीग्राम है, आप लोग जुड़ सकते हैं इस क्लास के PDF के लिए। बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी नमस्कार।